हमला हुआ। पहले इन्होंने पत्थरबाजी करी, ये सारे जो दिख रहे हैं, है ना। फिर यहाँ पे गाड़ी तोड़ फोड़, फिर हमने अपनी गाड़ी बचाने की जितनी कोशिश करी। तो अंदर घुस गए थे क्या? अंदर घुस गए, बाहर जो यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी उन पे आग लगा दी। ये वो ईंट पत्थर हैं जो यहाँ पर कल फेंके गए हैं। लगभग 40 गाड़ी समथिंग के, जो आप देख सकते हो। हाँ। पूरा शीशा तोड़ शीशा तोड़ा है। मतलब डंडा ले लेके और अंधेरे लेके आ रहे थे, खूब तोड़ा फाड़ी करी। देखो ये भी तोड़ी है और इधर साइड में तो बहुत तोड़ी है, बहुत तोड़ा है, बहुत तोड़ा है। नुकसान किया जाता है। हाँ। कांच के बाद में जो ये फ्रेम है, ये फ्रेम जिस हिसाब से टूटा हुआ है, इससे लगता है कि जबरदस्त तरीके से इसमें प्रहार किया गया होगा और उसके बाद में ये हालात है। गेट एकदम से तोड़ा, एकदम से घुस के आ गए, पत्थर वहाँ पे मारा गया तो बच गया इनका सर। कुछ नहीं कह रहे थे, बस तोड़ रहे थे बस, और कुछ नहीं कह रहे थे। डर लग रहा है कल से इस घटना के बाद? हाँ, डर सा तो है ही सर। ये वो तस्वीर है जो बयां करती है कि किस हिसाब से यहाँ पर उपद्रव किया गया, किस लेवल पे यहाँ पर उपद्रव किया गया, और वो भी तब कि जब कंपनी बंद है। मन में क्या, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाहर के ही थे लोग, उपद्रवी थे। कुछ लोग भीड़ का फायदा उठा रहे थे वो लोग। नमस्कार, मैं हूं किशन मलान और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। बीते दिन उत्तर प्रदेश के आर्थिक राजधानी जिसे कहा जाता है, यानी कि नोएडा के अंदर बीते दिन श्रमिकों ने अपने एक मांगों के को लेकर के जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन उसकी आड़ में दंगाइयों ने इसको जलाने की कोशिश की। और एक नहीं बल्कि ऐसे आपको दर्जनों जगह आज हम आपको दिखाएंगे जहां पर आज तबाही के निशान नोएडा में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए जहां पर सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाई गई, मेरे पीछे आप देखिए मारुति सुजुकी का ये शोरूम है और विपुल का जो एक सर्विस सेंटर है, मैं आपको दिखाता हूं। इस सेंटर के बाहर ट्रैफिक पुलिस का एक अभी ये बैरिकेडिंग लगा हुआ है, लेकिन इसके पीछे आपको भले ही चमचमाते 2-3 ये कवर आपको दिख जाएंगे, चमचमाते आपको एक कवर दिख जाएंगे, लेकिन अगर आपने इस पर्दा को उठाया तो आपको इसके नीचे, आपने हमेशा कवर के नीचे चमचमाती गाड़ियाँ देखी होंगी, लेकिन आज मैं पहली बार आपको दिखाऊंगा कि चमचमाते कवर के नीचे चमचमाती गाड़ियाँ नहीं बल्कि वो बर्बादी के निशान हैं, उस तबाही के निशान हैं जो कल नोएडा के अंदर मांगों की आड़ में यहाँ पर किया गया। आप देखिए ये वो नई कारें हैं और 3-3 कारें बाहर, ये जो कि बिल्कुल पूरी तरह से जल चुकी हैं। शायद आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नीचे जो राख है, नीचे जो कचरा बिखरा हुआ है, ये आपको दिखा देगा, बता देगा कि यहाँ पर किस हिसाब से कल तबाही की गई थी, किस हिसाब से मांगों की आड़ में यहाँ पर क्षति पहुँचाई गई थी, यहाँ पर चोट पहुँचाई गई थी। आपको मैं पीछे और आपको अंदर ले चलूँगा, लेकिन ये पहले 3 गाड़ियाँ आप देख लीजिए। अब आपको इसके मेन गेट से आपको एंट्री कराता हूँ, ज़रा आइए प्लीज़। ये गार्ड रूम है, पहले आप अंदर आइए ज़रा। गार्ड रूम से ज़रा थोड़ा अंदर आते हैं तो आपको लिए चलते हैं। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई नुकसान पहुंचाया गया है तो इस बिल्डिंग के अंदर, इसकी वजह क्या है मुझे नहीं पता, संभवतः देखिए इसके अंदर कागजात हैं, लॉकर पड़ा हुआ है, ये जो है इसको बाकायदा कुचला गया है, तोड़ा गया है। इसकी छत को देखिए ज़रा, छत को एकदम बर्बाद तबाह कर दिया गया है। ये इस पर पूरा ये कागजात से भरा हुआ था। अगर मैं थोड़ा सा आपको अंदर दिखाऊं, यहाँ पर देखिए बैठने की जो कुर्सी है, चेयर है, वो भी जल कर के राख हो चुकी है। देखिए ये कागजात देखिए, ये यहाँ पर ये वो निशान हैं। कोई अपनी मांगों के लिए इनको क्यों जलाएगा? ये कितनी बड़ी गहरी साजिश हो सकती है इसके लिए कि उस नोएडा पर एक दाग लगाने के लिए, जिस नोएडा को आर्थिक राजधानी कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश सरकार को और यहाँ पर रेवेन्यू देता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पिछले 5 साल में बात करें तो सबसे ज़्यादा विकास के कार्य इस नोएडा को दिए गए हैं। उस पर एक बार विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पर जो आज तबाही की गई, जो कल बीते दिन जो तबाही की गई है, आप ये देखिए, ये निशान देखिए यहाँ पर, ये भी यहाँ पर कवर किया गया है। इसकी वजह क्या हो सकती है कि इसको कवर क्यों किया गया है, ये इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है वो बात अलग है, लेकिन आज तक आपने इन चमचमाते कवरों के नीचे चमचमाती गाड़ियाँ देखी होंगी, लेकिन शायद ऐसा पहली बार आप देखेंगे कि इन चमकते कवर के नीचे बर्बादी के वो निशान हैं, तबाही के वो निशान हैं जो यहाँ पर कल की गई थी। और आप जरा आगे देखिए, ये 3 गाड़ियाँ बाहर हैं, चौथी गाड़ी ये है। अब इसके बाद में आप एक बाइक देखिए, ये कोई यहाँ पर कल कोई मतलब अब कहते हैं ना, ये कोई मणिपुर नहीं है और ना ही कोई पश्चिम बंगाल है, ये नोएडा उत्तर प्रदेश का वो शहर है
जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता है, जिस पर सबसे ज़्यादा योगी ने सबसे ज़्यादा अपनी विजिट की है, तो वो नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर की है अपने योगी आदित्यनाथ ने। और बगल में हमने देखा कि पिछले महीने ही एक बड़ी सौगात जो दी गई थी 28 तारीख को, एशिया का सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो यहाँ पर सौगात के रूप में दिया था। लेकिन आज आप देखिए जो मांगों की आड़ में 1 2 3 4 5 बाइक तो यहाँ पर हैं। यह पूरा जला हुआ है, इधर आप देखेंगे तो पूरे जला हुआ होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कोई भी गाड़ी, पीछे भी ये कवर जो दिख रहा है ना, देखिए इधर दिखाइए, ये केबिन है, ये पूरा कांच का केबिन है, पूरा शीशे से जड़ा हुआ। ये वो शोरूम का वो हिस्सा है जहाँ पर संभवतः कुछ अधिकारी बैठते होंगे। अंदर से हमें ठंडी हवा का एहसास भी हो रहा है, यानी कि एसी लगा हुआ है। लेकिन देखिए नीचे दिखाइए, ज़रा नीचे दिखाइए, कांच यहाँ पर किस हिसाब से बिखरा गया है, किस हिसाब से इसको नुकसान और इसको क्षति पहुँचाई गई है। आप ये देखिए ज़रा, इसको एकदम खील कर दिया गया है, इस कांच को पूरी तरह से खील कर दिया गया है। ये भी गाड़ी, इसको इसी तरह से चोट पहुंचाई गई है, इसको भी इसके शीशे यहाँ पर तोड़े गए हैं संभवतः। पीछे मैं आपको ले जाऊंगा, देखिए सामने गाड़ी खड़ी है, इसमें जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं सबको नुकसान पहुंचाया गया है। इस गाड़ी को पूरी तरह से तोड़ा गया है। ज़रा मैं कहूँगा एक बार आगे आइए, मैं और भी गाड़ी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये गाड़ी, देखिए गाड़ी किसकी है, कैसे है, किससे आपकी दुश्मनी है, किससे आपकी मांग है, कोई मतलब नहीं है। पीछे से दिखा दीजिए, ये गाड़ी पूरी तरह से तोड़ी गई है। इधर आप देखेंगे तो इधर देखिए दोनों गाड़ी खड़ी हुई हैं आमने सामने, देखिए दोनों गाड़ी पीछे से एकदम इसको तोड़ा गया है। अब आप ऊपर देखिए, ऊपर तक आप सोचिए, ऊपर तक पत्थर मारे गए हैं। इसकी दूसरी तीसरी मंजिल तक यहाँ पर ऊपर आप निशान देखेंगे तो वहाँ तक पत्थर मार करके इसको नुकसान पहुँचाया गया है। मतलब आप ये डेटा समझिए कि लगभग इस मारुति सुजुकी इस सेंटर के अंदर 35 से ज़्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, 6 गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। और यह सब किस लिए किया गया कि यहाँ पर कुछ श्रमिक अपनी मांगों को लेकर अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उसी आड़ में अभी तक जो जांच में सामने आया है कि कुछ उपद्रवी आते हैं और उन्हीं की आड़ में यहाँ पर आगजनी की जाती है, यहाँ पर आग लगाई जाती है, यहाँ पर क्षति पहुँचाई जाती है। लेकिन आज इस पूरे इलाके में सेक्टर 63 के ई ब्लॉक में, एच ब्लॉक में और जो बाकी आसपास के जितने भी ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉक में आज सन्नाटा पसरा हुआ है। क्योंकि हर एक बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं है जिसमें पत्थर मार करके उसको क्षति ना पहुंचाई गई हो। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। तो कल आप यहाँ पर थे ड्यूटी पर? हाँ जी, ड्यूटी पे थे। कितने बजे की घटना है? ये करीब 1:30 बजे के बाद की बात की है। क्या हुआ था, क्या देखा आपने? हुआ यह था कि बाहर से अचानक भीड़ आई और उन्होंने कितनी एकाएक, संख्या में भीड़ होगी लगभग? भीड़ मतलब ये लगा लो पूरा झुंड था। उन्होंने अचानक 100, 200, 1000, 500 कितने? मतलब पूरा ये लगा लो कि रोड भरी हुई थी। अचानक हमला हुआ, पहले इन्होंने पत्थरबाजी करी, ये सारे जो दिख रहे हैं, है ना। फिर यहाँ पे गाड़ी तोड़ फोड़, फिर हमने अपनी गाड़ी बचाने की जितनी कोशिश करी। तो अंदर घुस गए थे क्या वो? अंदर घुस गए, बाहर जो यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी उन पे आग लगा दी। आग कैसे लगाई थी? मतलब क्या आपने साथ को सामान लेके आए थे वो? सर ये तो कैसे देखो लगाई? कैसे लगाई, ये तो हमने भी देखा नहीं, क्योंकि हमें तो जब बाहर से पत्थरबाजी हो रही तो हमें अपनी जान बचानी सबसे पहले, है ना। गाड़ियाँ बचानी थी, गाड़ी ले गए, अंदर तक भर गए, पूरी झुंड के झुंड अंदर गाड़ी और शीशे तोड़ दिए। करीब 40-45 गाड़ी के शीशे तोड़ के टोटल। इस केबिन में आग कैसे लगाई? केबिन में आग कैसे लगाई, पेपर जलाया, वो कह रहे कि पेपर जलाया है, और गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी इस पे लगा दिया। बगल में गाड़ी खड़ी थी, वहाँ से सारा लगा दिया। 5-6 तो इसमें बाइकें जली जो हमारे एम्प्लॉय की थी। ठीक है, अंदर आए झुंड के झुंड, पूरा शीशा तोड़े, या पत्थरबाजी बाहर से पूरा, ये लगा लो कि पता नहीं कहाँ से ईंटें पत्थर लेके आ रखे, और बिल्कुल ये सारे आपको दिख रहे होंगे, या ईंट पत्थर। आसपास तो कहीं ईंट पत्थर है नहीं ऐसे? ये तो बाहर कहीं नहीं, बिल्कुल प्लान के उसमें आ रखे थे या क्या था, जो चीज़, ये तो उनकी इच्छा रहेगी क्या करना था। मतलब पूरा ये लगा लो कि हमारी कंपनी में सबसे ज़्यादा वो किया है हमला, सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। सबसे ज़्यादा आपकी कंपनी में ही ज़्यादा नुकसान क्यों किया? अब सर क्या आपकी कंपनी के कर्मचारी उसमें शामिल थे? शामिल हमारी कंपनी का कोई नहीं था। यूँ सिर्फ ये देखा कि हमारी कंपनी खुली हुई गाड़ियाँ लगी है, उन्हें लगा कि इसमें ज़्यादा ही वो हो रहे एम्प्लॉय वगैरह, लंच टाइम था, बंदे थे इधर को, है ना। बाहर से झुंड के झुंड आए, एक तरफ से उन्होंने सीधा हमला कर दिया हमारे ऊपर। देखिए, दिख भी रहे हैं यहाँ पर ईंट पत्थर, देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मतलब ईंट पत्थर देखिए। यहाँ पर ये नीचे दिखाइए ज़रा, ये नीचे दिखाइए, ये वो ईंट पत्थर हैं जो यहाँ पर कल फेंके गए हैं, ये मारे गए हैं यहाँ पर, इन्हीं से इनको नुकसान पहुँचाया गया है। जो आग बुझाने की जो मशीन है वो देखिए यहाँ पर किस तरह से, जो सिलेंडर है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, किस हिसाब से यहाँ पर ये पड़ा हुआ है। तो नुकसान इन्होंने बताया है कि लगभग 5-6 बाइकें हैं और बाकी गाड़ियाँ भी हैं। अच्छा, अंदर तक भी वो लोग क्या अंदर सारी गाड़ियों के शीशा तोड़ के चले गए, सभी गाड़ियों के? लगभग
40 गाड़ी समथिंग के जो आप देख सकते हो, हाँ। पूरा शीशा तोड़ रखे शीशा हैं। तोड़ा है। क्या वो अंदर केबिन में भी एंट्री की थी आपके इस ऑफिस में? सर केबिन में तो नहीं है, अपने बाहर से ही हमला किया उन्होंने। लेकिन आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में नुकसान किया गया है। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट में अभी जो सामने आ रहा है, लगभग आप ये कह सकते हैं 500 से ज़्यादा इस तरह की औद्योगिक जो छोटी बड़ी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनमें 500 से ज़्यादा ऐसी संख्या है जिसमें सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया गया है। और अगर उसमें बात करें तो हम लगभग 100 से 150 अलग अलग जगह पर 100 से 150 वाहनों में क्षति पहुंचाई गई है, जिसमें लगभग अगर और घायलों की बात करें तो 30 ऐसे लोग हैं जिसमें घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं, जिसमें 10 पुलिसकर्मी शामिल हैं। अभी तक जो अनुमान बताया जा रहा है वो लगभग 3000 करोड़ रुपए के नुकसान का अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी संख्या है और निश्चित ही इसने इस विकास की इस रफ्तार पर, जो खासतौर पर नोएडा का जो इलाका है उसके विकास की रफ्तार पर ज़रूर एक ब्रेक लगाने का इस घटना ने काम किया है। इसके बाद से लोग दहशत में हैं, सहमे हुए हैं कि जिस इलाके को सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है, आज वहीं पर सुरक्षा का इतना बड़ा संकट आ जाता है, इतना बड़ा सवालिया निशान लगता है। क्या नाम है आपका? अवनीश तो कल आप इधर थे जब ये हंगामा हो रहा हो था, रहा था। क्या देखा आपने? लड़ाई झगड़े देखे थे, ईंट पत्थर फेंक रहे थे। हाँ, तो वो कौन लोग थे? यही काम करने वाले आसपास के लोग थे या कुछ बाहर के लग रहे थे आपको? आसपास के नहीं थे, बाहर ही के थे। बाहर के थे। हाँ। कैसे लग रहा था आपको? वो तो डंडा ले लेके और अद्धे ले लेके आ रहे थे। डंडा थे हाथों में हाँ। और क्या पत्थर है, खूब तोड़ा फाड़ी करी, देखो ये भी तोड़ी है और इधर साइड में तो बहुत तोड़ी है, बहुत तोड़ा है, बहुत तोड़ा है। नुकसान किया जाता है। हाँ तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। ना, सही बात है, गलत कर रहे हैं ये लोग। भाई आपकी मांग है तो जायज तरीके से बस की जा सकती है। धरना दो बैठ के, हाँ। भूख हड़ताल करो, कुछ करो, ये थोड़ी तोड़ फोड़ करो सब। गलत किया है ये। ना, सही बात। क्या होना चाहिए इनके साथ? अब जो करा है वो तो भुगतेगा आदमी। भुगतना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि योगी सरकार ने साफ कहा है, प्रशासन ने, कि जिन लोगों ने यह नुकसान किया है उन्हीं से भरपाई की जाएगी, उन्हीं से चेक वसूले जाएंगे, उन्हीं से इसकी नुकसान की भरपाई की जाएगी। सोचिए कितना बड़ा उनके सामने ये एक दंड हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? सिंटू कुमार सिंह। अच्छा, आप भी मजदूरी करते हैं ना किसी कंपनी में? हाँ। तो आप कल उनमें शामिल थे, मजदूरी जो प्रदर्शन कर रहे भाई थे? अब तो हम प्रदर्शन वाले में नहीं थे, कंपनी से निकल गए, हम निकल के चले गए। अच्छा। जब देख हल्ला गुल्ली हुआ, हमारा एचआर बोला कि चले जाओ बाबू, हाँ, चले आए। बोला कि तुम्हारा जो मजदूरी जो सरकार बढ़ाएगी वो मिलेगा। हाँ, तुम लोग सरकार ने तो जाओ। बढ़ा दिया मजदूरी। अभी तो बढ़ी नहीं है, अभी तो कोई डिबेट नहीं हुआ है यहाँ के लिए। अनाउंस अभी कल ही हो जैसे- चुका है और 1 अप्रैल से सबको बढ़ के मिलेगा। मतलब यहाँ का जो परसेंटेज है 200-400 रुपये बढ़ जाता है। बताओ 13,000, 14,000, 15,000 में लेबर क्या कर बात सकती है? सही है आपकी। जो समस्या थी आपकी, जब आपने मांग रखी, आप जैसे लोगों ने मांग रखी, तो बात वहां तक पहुंची। सरकार ने कल अनाउंस किया है। 4 दिन से ये माहौल उठा हुआ था। कल आक्रोश में लोग भी जो भी करा है, पब्लिक ने जो भी किया है वो गलत किया है। अगर कंपनी हम बंद करना है, हड़ताल करना है, तो हम आप कंपनी में किसी को नुकसान करने से कुछ फायदा तो है नहीं। लेकिन इसका नुकसान तो सबको झेलना पड़ेगा हाँ ना। हाँ, तब इस वजह से ये आक्रोश में लोग बात किए। बाकी ये गलत चीज़ है, हम भी कह रहे हैं गलत चीज़ है। अब अगर सरकार ने बढ़ाया है तो उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, हम सरकार ने बढ़ाया है, बढ़िया की बात है। हम आगे काम बढ़े, प्रोग्रेस बढ़े, कंपनी के भी आपकी कम सरकार- मतलब योगी सरकार तो चिंता कर रही है ना हाँ आपकी। हाँ कर रही वो है। कह रही ना, सुरक्षा की आपको देने की बात कर रही है, पैसे बढ़ाने की आपको बात कही है, ओवर टाइम में डबल पैसा देने की सरकार ने अनाउंस किया है। अभी डबल किया, अभी अभी आया नहीं है हम लोग के पास। अभी कंपनी में हमारे आज भी गए थे हम लोग। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नोटिस सरकार अभी लगी नहीं है कंपनी में। नोटिस जब लग जाए तो आदमी को ये रहे तसल्ली कहाँ मिल जाए। ये तो ये भी- यहाँ ये भी ये एक- कुछ करते हैं कंपनी वाले और सरकार दिखाते कुछ कुछ और और दिखाते हैं। ये भी एक बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से सरकार ने तत्काल संज्ञान लेकर के घोषणा तो कर दी, लेकिन मजदूर तक वह सूचनाएं नहीं पहुंची सही से। जो कंपनी मालिक हैं वो पहुंचा नहीं पाए। क्या नाम है आपका? बबलू, बबलू। तो आप ये दुकान कब से लगाते हैं? 4-5 साल हो 4-5 साल हो गए। तो यहाँ पे ऐसे माहौल कभी और पहले देखा है शाम को? नहीं, अभी देखा है। आज तो कोई ग्राहक नहीं दिख रहा है आपका। आई ना पब्लिक ना तो ग्राहक कहाँ से आएगी। इससे पहले ग्राहक रहते थे? हाँ, हर रोज दुकानदारी होती भीड़ भाड़ रहती थी। हाँ, अब नहीं भीड़ भाड़। एक और बात है, हमें अभी पता चला है कि मैं इधर सामने दिखाऊं जरा, ये प्रसिद्ध जो यूट्यूबर हैं, न्यूज़ बुक के नाम से चैनल चलाते हैं, शुभांकर मिश्रा। इससे पहले आज तक में थे। शुभांकर मिश्रा का ये ऑफिस है और इस हालांकि इस ऑफिस के अंदर उनकी गाड़ी खड़ी है। आप सामने दिखा दीजिए, उनकी गाड़ी भी खड़ी हुई है। ब्लैक रंग की जो गाड़ी है ये शुभांकर मिश्रा की ही गाड़ी है, लेकिन शीशा यहाँ भी टूटा हुआ है, यानी कि हमला यहाँ पर भी हुआ है। इसका भी शीशा ऊपर देख सकते हैं, इस पर भी तोड़फोड़ की गई है, यानी कि बक्सा कोई नहीं गया है, सभी को चोट पहुंचाई गई है। मतलब गार्ड रूम पे इस तरह से हमलावर हुए हैं,
जो उपद्रवी थे कि देखिए सामान्य तौर पर अगर कोई एक पत्थर मारेंगे तो उससे केवल कांच टूटेगा, लेकिन कांच के बाद में जिस हिसाब से नीचे दिखा दीजिए, एक बार नीचे दिखाइए, ये कांच जिस हिसाब से यहाँ पर बिखरा हुआ है, किस कदर बिखरा हुआ है। लेकिन कांच के बाद में जो ये फ्रेम है, ये फ्रेम जिस हिसाब से टूटा हुआ है, इससे लगता है कि ज़बरदस्त तरीके से इस पर प्रहार किया गया होगा और उसके बाद में ये हालात है। आप सोचिए कि जो यहाँ पर सुरक्षा गार्ड बैठा हुआ है, जो इस कंपनी की सुरक्षा के लिए बैठा हुआ है, उसकी मौजूदगी में अगर ये सब होता है तो कितना बड़ा सवालिया निशान है कि कैसे कल अगर सुरक्षा गार्ड की ही सुरक्षा खतरे में आ जाए तो ऐसी सुरक्षा कैसे, मतलब क्योंकि ये औद्योगिक नगरी कही जाती है, आर्थिक राजधानी कही जाती है जो नोएडा है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, उद्योग हैं। आप जरा अंदर से दिखाइए, इसके अंदर झांक करके दिखाइए, सामने आपको जो शीशे दिखाइए, जो खिड़कियाँ हैं वो सब एकदम टूटी हुई हैं, एकदम टूटी हुई हैं। और वहाँ तक कैसे ये लोग पहुँचे हैं, नीचे आपको देखिए, इधर से दिखाइए, एक मिनट इधर दिखाइए, नीचे कांच बिखरा हुआ है, दिख रहा है ऐसे के सामने। सहयोगी प्रशांत वशिष्ठ को बोलूँगा कि वो नीचे जो कांच बिखरा हुआ है उसको वो दिखाएं। अच्छा, हमारे साथ गार्ड भी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर शिवराम है। तो ये अंदर तक कैसे तोड़ा गया? बाहर गेट एकदम से तोड़ा, एकदम से घुस के आ गए, पत्थर वहाँ पे मारा गया तो बच गया इनका सर बच गया। और कि वो सामने खिड़की नहीं लगी हुई एकदम पे, हाँ, एकदम मतलब गिरे ही पड़े, बचे ही गए, है ना। कितने लोग थे? बहुत सारे लोग थे सर, बहुत बहुत भीड़ थी। बहुत क्या क्या कह रहे थे वो आपसे? कुछ नहीं कह रहे थे, बस तोड़ रहे थे बस, और कुछ नहीं कह रहे थे। आपने पूछा भाई हमारा क्या गलती है, हमें भैया, बताओ तो हमने सही क्या अपने चाहते हैं? एक तरफ भागे एकदम से बचने की, भीड़ ही इतनी थी, घुस अपनी पड़े। जान बचाइए। और क्या सर। डर लग रहा है कल से इस घटना के बाद? हाँ, डर सा तो है ही सर। घर वालों का कॉल आया? नहीं नहीं, घर वालों को क्या कॉल है, घर पे ही चले गए थे। बताया था घर वालों को आपने? बताया था। क्या बोले घर वाले? घर वाले कुछ नहीं बोले, घर वाले क्या कहे, जनता है इतनी तगड़ी, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आप खुद इस बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए हैं, कोई इस पर आघात ना पहुंचे, लेकिन आज तो आपकी सुरक्षा पे ही जान पे बनाई मामला। हाँ सर, कंपनी का नुकसान बहुत तगड़ा हुआ। हम लोगों ने जैसे बचे बच गए, बहुत मुश्किल से हाथ जोड़े उनके सबके कि जाइए भाई साहब, बंद है कंपनी, यहाँ कोई भी नहीं है। तब भी लोग कूद के तोड़ फोड़ कर गए सर। लेकिन मन में डर तो रहता है। लेकिन आप जिस हिसाब से देखिए, इधर दिखाइए, ये कांच दिखाइए ज़रा, ये जो कांच पड़े हुए हैं, ये वो तस्वीर है जो बयां करती है कि किस हिसाब से यहाँ पर उपद्रव किया गया, किस लेवल पर यहाँ पर उपद्रव किया गया, और वो भी तब कि जब कंपनी बंद है। पहले से कंपनी बंद है, क्योंकि इनका कहना है कि जो कंपनियाँ, उनका जो विरोध लगातार ये था कि जो कंपनी खोल रखी है, उनका ऐसा कहना था कि कंपनी यहाँ पर खोल रखी है, इसलिए वो बार बार विरोध कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर के। लेकिन जिस हिसाब से उपद्रव किया गया, वह यहाँ पर तस्वीर दिखाती है। ये हम आज नुकसान दिखा रहे हैं, वो निशान दिखा रहे हैं आपको, जो तबाही के, नोएडा की बर्बादी के, और जो यहाँ पर जो नुकसान पहुँचाया गया है, वो हम तस्वीर के निशान दिखा रहे हैं। अब इसके तार अलग अलग तरीके से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो अभी तक सुरक्षा जांच में पता चला है कि एक स्कैनर के माध्यम से एक ग्रुप में जोड़ा गया था। जो श्रम मंत्री हैं, उनका कहना है कि इसका कनेक्शन पाकिस्तान से भी हो सकता है। इसकी भले ही जांच के बाद में ये सब चीज़ें, स्थिति क्लियर हो पाएंगी, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, सभी कंपनियाँ बंद हैं, और जो नुकसान है और उसको लेकर के चिंतित हैं, चाहे वो गार्ड हों या फिर इसके कंपनियों के मालिक हों, सभी चिंतित हैं यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। जी, आप कल इधर ही थे? हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा अरुण कुमार। क्या नाम है? अरुण कुमार। अरुण कुमार। तो हाँ जी। क्या कंपनी का नाम क्या है इसका? केबी जोन। केबी जोन। हाँ जी। तो क्या हुआ था कल, कितने बजे की घटना है? कल ये है सर, ऐसी है 1-1:30 बजे की। क्या हुआ था? कुछ नहीं, पब्लिक आई इधर से, कितनी भीड़ थी लगभग? होगी कम से कम 200-250 आदमी। फिर उसमें महिलाएं भी थी क्या? महिलाएं भी थी। फिर क्या हुआ? कुछ बोलने लगे कि कंपनी चालू है या बंद है, बंद थी कंपनी, हाँ। पर ये पत्थर फेंकने लगे, गेट तोड़ दिया, वो वाला ये वाला भी सही किया ये। जी। हाँ, कैमरे भी सब तोड़ दिए। तो आप लोगों से भी कोई बदतमीजी की उन्होंने? बदतमीजी, डंडा कर रहा था ऐसे ऐसे। अच्छा, हाँ, तो आपने क्या बोला? कुछ नहीं, मैंने कहा अपना जो काम कर रहे हो वो करो अपना। तो वो क्यों आपसे तो- क्या कह रहे थे? कि ये कंपनी मुझे दिखाओ, अंदर चल के कोई है या नहीं है, कोई नहीं था, हम्म। छुट्टी कर दी थी। तो पहले ऑर्डर किसका आया था छुट्टी करने के लिए आपको? ऑर्डर किसी का नहीं, इनकी छुट्टी हुई तो हम लोगों ने भी कर दी थी। तो मन में डर है इस घटना के बाद से? मन में क्या, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक बार दिखा सकते हो क्या क्या नुकसान हुआ है? दिखा सकते हो क्या आप लोग, क्या क्या नुकसान हुआ है एक बार? हाँ, एक बार दिखा दीजिए आप। गेट खुल भी नहीं रहा है। कोई बात नहीं,
जी, बस यही जानना चाह रहे थे क्या क्या नुकसान हुआ, एक बार आप दिखा दीजिए हमें। ले लिया आपने? हाँ, बाहर का ले लिया हमने। यहीं से ले लो, देखो हाँ, बता दीजिए थोड़ा आप। ये शीशे तोड़ दिए, ये पत्थर मारे जी। बाहर से, हाँ। इधर भी पत्थर मारे, ये सारे कैमरा ले गए, 12 कैमरा हमारे निकाल ले गए, तोड़ के ले गए। तोड़ दिए हाँ 12 कैमरा ले ही गए निकाल के पूरे। तो लूटपाट भी की उन्होंने। हाँ लूटपाट भी किया है, कैमरा ले गए ना बाहर से पूरा। ये देखो हमारे वो कैमरा, इधर लाइटें तोड़ कोई दिया। भी कैमरा नहीं छोड़ा है। हाँ कोई भी कैमरा नहीं छोड़ा, ये सब दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी कंपनी बंद थी, उसके बावजूद। बंद थी, बंद में ही किया है। मेरे गेट तोड़ा है, ये सरिया तोड़ दिए गेट के, देखो ये दिखाते हैं आपको। जी। ये सरिया तोड़ दिए, ये गेट का पूरा एक कुंडी तोड़ दी है पूरी, ये सरिया तोड़ दिए देखो पूरा। ये सरिया निकली हुई है। हाँ ये तो सरिया। इससे कुछ लोग अंदर भी आए थे क्या? अंदर आ गए, गेट तोड़ के अंदर घुस गए, उधर वाला अंदर घुस गए थे? अंदर घुस गए गेट तोड़ के। अरे तो वो क्या चाहते थे, उनको देख करके क्या लग रहा था? वो ये कह रहे थे कि वो कुछ नहीं, बस वो उपद्रव कर रहे थे और बस पत्थर ईंट मार कोई रहे मोटिव थे। नहीं था उनका, अच्छा कोई मैसेज नहीं था। बस बस कुछ भी नहीं है, बस वो कर रहे थे और बस पत्थर मार रहे थे। कुछ किसी के भी लगे, चाहे कंपनी में लगे, चाहे कितना भी नुकसान हो, कितना भी नुकसान हो, बस कोई फर्क नहीं था। कोई फर्क नहीं। तो उसमें किस इस एज के ज्यादा लोग थे, नए बच्चे थे या फिर? वो सभी के मिलावट थी, सब थे। लेकिन आपका कंपनी से क्या संबंध था उन लोगों का, मतलब वो आपकी कंपनी के? कोई संबंध उनका नहीं था, वो तो बस रोड पे ही ऐसे वो होली सी उठा रहे थे और बस इसी इसी को उपद्रवी कहते हैं। उपद्रवी का कोई चेहरा नहीं होता है, उपद्रवी का कोई एड्रेस नहीं होता है। उपद्रवी ऐसे ही होते हैं कि जो मुंह उठा के कहीं भी नुकसान के लिए चल देते हैं, एक आवाज़ होती है और पीछे से पार हो जाते हैं। और उसका नुकसान आप देख लीजिए, गेट से लेकर के यहाँ पर अंदर घुसते हैं और यहाँ तक कि लूटपाट भी की जाती है। एक बार देखिए कि इसमें कौन सी मंजिल तक, शायद लगभग तीसरी चौथी मंजिल तक। ऊपर देखिए, नीचे से लेके ऊपर तक शीशे को क्षतिग्रस्त किया गया है, संभवतः पत्थर मार करके इस पर तोड़ा गया है। और इसके अगले हिस्से में भी आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको टूटा हुआ दिख जाएगा। जो गार्ड रूम है, आप देखिए, जो गार्ड रूम है इसका भी शीशा पूरी तरह से टूटा हुआ है। ये कंपनी है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, इसका दिखा दीजिए ज़रा। वोडाफोन ये है, ई सेक्टर है 63, नोएडा उत्तर प्रदेश। इसका भी कांच टूटा हुआ है, इसमें पीछे शायद आज लगभग फाइबर लगा हुआ है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मंजीत कुमार है, तो मैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर हूँ। सुपरवाइजर जी तो सर। कल कितने बजे और क्या हुआ था? सर वो सैलरी को लेके जो मजदूर लोग हैं हाँ, वो यहाँ हंगामा सा थोड़ा कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। नहीं वो आपकी कंपनी के थे या दूर अलग अलग अलग? कंपनी के थे, वो दूसरी कंपनी के थे। आपकी कंपनी का कोई? ना हमारी कंपनी का कोई भी नहीं था, और हमारी कंपनी कल बंद ही थी। जी। ये डाटा सेंटर है, यहाँ कोई ऐसा कोई कंपनी नहीं चल रही, कोई मजदूर वगैरह नहीं करते सैलरी पे। बाहर के ही थे लोग, उपद्रवी थे। हाँ। कुछ लोग भीड़ का फ़ायदा उठा रहे थे वो लोग। तो हमारा गेट ताला वाला यहाँ लगा हुआ था, जी। और वो ताला वाला तोड़ के वो अंदर उन्होंने मतलब बाहर से ये पत्थर वत्थर मारना शुरू कर दिया। बाहर से? हाँ, आप कितने लोग थे तब उस समय? उस समय हम 12-14 लोग थे यहाँ अंदर। आपने रोका, मना किया? मना किया, लेकिन हमको भी डर लगा, जो वो पत्थर वत्थर फेंकने लगे तो हमने भी अपना बचाव करा। ओके। तो फिर पुलिस भी आ गई थी, तब वो पुलिस ने भगाया उनको, जब वो यहाँ से भागे। क्या क्या नुकसान किया उन्होंने? नुकसान ये बिल्डिंग का नुकसान कर दिया है बस, और कुछ सामने नहीं। दिख रहा है। जो सामने दिख रहा है वही नुकसान है। ये सिक्योरिटी रूम भी तोड़ दिया है, जी। जो कंप्यूटर डेस्कटॉप वगैरह लगे हैं वो भी डैमेज कर दिया वो। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा समझाइए कि जब आपकी कंपनी के कर्मचारी नहीं थे, आपसे कोई उनका विरोध नहीं था, आपके पास में कोई वो मांग नहीं कर रहे थे, तो वो आपकी बिल्डिंग को नुकसान क्यों पहुंचा रहे थे? उनको ये लगा था कि ये कंपनी वर्क है इसमें, मतलब ये कंपनी चालू है, चल रही है, वर्क या श्रमिक काम कर रहे हैं यहाँ जी। पे। उनको ये आभास हुआ, उस चीज़ को देख के उन्होंने ये कर दिया कि ये कंपनी क्यों खुली है। उनको ये लगा था ये कंपनी क्यों खुली है, इस वजह से ही उन्होंने ये उपद्रव करा है। आपको क्या लगता है कि आसपास रहने वाले जो रोजाना जो श्रमिक हैं आते हैं, वही लोग थे या कुछ बाहरी भी लोग आपको दिख रहे थे? ऐसा लग रहा था आपको? क्या चेहरा ढका हुआ था उनका? नहीं, चेहरा वेहरा तो नहीं ढका हुआ था, कुछ नहीं, मतलब बांध भी रखा था। लेकिन ऐसा ही है, कुछ कंपनी हमारी तो इतनी पहचान में नहीं होते वो लोग, हमारी सब ऐसे ही थे। लेकिन बराबर वाली जो कंपनी है, ये कंपनी वो कंपनी एक्सपोर्ट लाइन के, अधिकतर एक्सपोर्ट लाइन के थे वो। आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मैं सर 2.5 साल से हूँ। इससे पहले कभी ऐसा हालत देखे? मैंने तो ऐसा पहली बार ही देखा अपनी लाइफ में, पहली बार ही देखा मैंने इससे पहले ऐसा नहीं देखा। क्या नाम है आपका? विक्रम राणा। तो आप श्रमिक हैं या फिर क्या इधर नहीं, हमारी ऑफिस है यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिस है? का। हाँ सिक्योरिटी का। तो कल क्या हुआ था? कल आप यहाँ थे जब ये हंगामा हुआ था?
ये था, ये महावीरा के थे बंदे जो वर्कर जो थे महावीरा कंपनी के। हाँ E6 के सबसे ओके। पहले यही निकले हैं। जी। उसके बाद फिर आसपास के जो उनके साथ लगे हैं वो हंगामा किया जो भी है। उसके बाद 1-1.5 घंटा तो नॉर्मल था, जी। फिर 2-3 बजे के बाद वो पथराव किए उन्होंने। ये तो सारी आपके ऑफिस पे भी नुकसान हमारे, हुआ है? हाँ हमारे पे भी हुआ। सामने आप ऑफिस आपका? हाँ ये भी क्या क्या फुटा, नुकसान हुआ है यहाँ पे? बस यही फुटे हैं। गाड़ी का शीशा था एक, वो फुटा हुआ है। अच्छा, सामने तोड़ा हुआ है। हाँ ये तोड़ा हुआ है। तो उन्होंने पत्थर से पत्थरबाजी की थी? हाँ जी, पत्थर मारे थे? हाँ काफ़ी बंदे थे, 400-500 तो आप लोगों से गुस्सा क्यों कर रहे थे? ये हमारे से नहीं, वो तो सबका ही था सर, हमारा कोई पर्सनल नहीं है उससे। जी। वो तो हर कंपनी के जैसे शीशे वाली दिख रही थी ना उनको, उसमें पत्थर बजा रहे थे। ये क्या विरोध का ये तरीका ठीक है? नहीं, ये गलत है उनका, ये बिल्कुल गलत है। वैसे मांगे जो थी वो मनवानी मांगे चाहिए। जायज़ ही- हाँ वो जायज़ है उनकी, वो होना भी चाहिए। एक तरीका नाजायज है ना? हाँ तरीका ना जाए। क्या होना चाहिए? अब सर इसमें तो जो सरकार करेगी वही करेगी उसमें। सरकार आप भी थे कल? हाँ हम भी थे। हाँ। तो मतलब क्या देख करके क्या लग रहा था कि वो लोग लोकल के ही थे या उसमें बाहरी कुछ ऐसे लोग थे जो माहौल को खराब करना चाहते ये थे? माहौल खराब करने वाले लोग ज़्यादा थे उसमें। जी। हाँ जी, हम्म। जो बाहर से आए हुए कैसे थे। लग रहा था आपको? ऐसे लग रहा था ना, जो वर्करों को तो वो तो खुद कह रहे थे कि हमारी तो रोजी रोटी चल रही, वो भी बंद होने वाली है, मुझे लग रहा है। ऐसा कह रहे थे? और चिल्ला रहे थे वो तो। वो श्रमिक जो काम करने वाले हैं? हाँ, यहाँ तो बहुत सारी भीड़ थी। अब इसमें कौन किसको पहचानता है बताओ। हम्म। यहाँ तो भीड़ भाड़ थी बहुत ज़्यादा। आपको लगता है कि बाहरी लोग इसमें ज़्यादा थे हाँ। जो इस तरह का माहौल खराब कर रहे थे? हाँ जी। आज सन्नाटा पसरा हुआ सड़कों पर। आप तीनों चारों तरफ की मैं सड़कें दिखाता हूँ आपको। इधर देखिए, इधर देखिए, आप दूर तक देखेंगे तो आपको कोई भी वाहन नज़र नहीं आएगा, सन्नाटा पसरा हुआ है। इधर देखेंगे तो आपको एकदम सन्नाटा पसरा हुआ, कोई लोग दिखाई। ये वो इलाका है जहाँ पर इस दोपहर के समय में लंच के टाइम में भीड़ भाड़ हुआ करती थी। इधर भी एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। आप ये देखिए कि इतनी बड़ी यहाँ पर तबाही, इतना बड़ा नुकसान यहाँ पर किया गया है कि सीधा सीधा यहाँ के जो कामगार हैं, यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, और अगर बात करें इन कंपनियों के मालिकों की, तो हमने कुछ कंपनियों के मालिकों से भी बातचीत करने की कोशिश की। अधिकांश ने हमसे ऑन कैमरा और ऑन रिकॉर्ड बात करने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने, कुछ लोगों ने नाम न बताने पर हमें ये भी बताया कि सुबह से ही यहाँ पर हंगामे के साथ में अब जिस हिसाब से हिंसा जो की गई है, आगजनी की गई है, उपद्रव की तैयारियां होने लगी थी। और उनकी तैयारी कितनी थी इसका अंदाज़ा भी आप ऐसे लगा सकते हैं। मेरे पीछे आज ये बिल्डिंग देखिए कि यहाँ पर तीसरी चौथी मंजिल तक आपको शीशे टूटे हुए दिख जाएंगे। इसके अगली बिल्डिंग में भी आपको चौथी मंजिल, तीसरी चौथी मंजिल तक आपको शीशे टूटे हुए दिख जाएंगे। आप ये देखिए, तैयारी नहीं है तो क्या है। सामान्य तौर पर एक मजदूर वर्ग का आदमी इस तरह की हिंसा नहीं कर सकता है, इस तरह की तोड़फोड़ नहीं कर सकता है। अपनी मांगों के लिए, वो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए मांग कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, विरोध का तरीका उसका अलग हो सकता है, लेकिन वह मजदूर इस लेवल पर तो बिल्कुल नहीं जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता है। यही बात है कि यहाँ पर निश्चित ही यहाँ के जो मालिक हैं उनके मन में भी एक डर पैदा हुआ है। अगर यही हाल रहा, और यही डर का परिणाम है कि आज यहाँ पर पूरा फैक्ट्री एरिया बंद पड़ा हुआ है, और उनका कहना है कि अगर यही हालात रहे तो अनिश्चित समय तक यहाँ की कंपनियां, फैक्ट्रियां बंद रहेंगी, जिसका असर सीधा तौर पर न केवल इन फैक्ट्री संचालकों को पड़ेगा, इसका असर सरकार तक भी जाएगा, क्योंकि यह बड़े नुकसान में एक गिना जाएगा। हज़ारों करोड़ का सीधे तौर पर नुकसान होना है। अब एक बात यह है कि यहाँ पर आखिर कमी क्या रही कि जब लगातार सरकार घोषणा कर दी, 24 घंटे के अंदर घोषणा कर देती है। क्योंकि अगर मांगों की बात करें तो श्रमिकों की 3-4 प्रमुख मांगी थी। एक तो ये कि जो अकुशल हैं, जो जिनको कुछ नहीं आता है, उनको कम से कम मिनिमम 12,000 रुपये का उनको एक मजदूरी दी जाए। और अगर बात करें जो कुशल कारीगर हैं, जिनको कुछ आता है, ऐसे को लगभग 19,000 की उनकी मांग की गई थी। भले ही उसमें बाद में बढ़ोतरी की गई हो, लेकिन एक साप्ताहिक अवकाश की उन्होंने मांग की थी। जो एक नवंबर तक जो पेंडिंग जो पेमेंट है उसकी भी उसमें मांग की गई थी। मांग आप कह सकते हैं कि जायज़ है, लेकिन विरोध का तरीका यह जायज़ किसी भी तरह से नहीं हो सकता है। अब सवाल यह है कि अगर ऐसे ही कंपनियां यहाँ पर बंद होंगी तो यहाँ पर कौन निवेश करने आएगा, कौन यहाँ पर कंपनी चलाने के लिए आएगा, और कौन यहाँ पर रोज़गार देने के लिए आएगा। निश्चित ही यहाँ के लोगों के लिए आगे रोजगार का संकट बढ़ने वाला है। CS अस्थाना। तो कल आप यहाँ पर थे जब ये घटना हुई? जी बिल्कुल था। तो क्या देखा और कैसे पता चला आपको क्या हो रहा है बाहर? भाई पूरी मॉब आई, फिर उन्होंने हर बिल्डिंग से पत्थर मारना, उनके हाथ में रॉड वगैरह भी थी, उससे तोड़ना, यही सब चल रहा था जी। तो क्या अंदर भी एंट्री की थी? हाँ जी, गेट बिल्डिंग अंदर घुस के तोड़फोड़ किया उन्होंने पूरा। मारपीट की किसी के साथ? नहीं, मारपीट किसी के साथ नहीं किया। कितना नुकसान किया उन्होंने? अब ये आपके सामने ही है, देखिए पूरा बिल्डिंग का शीशा ही पूरा तोड़ दिया उन्होंने। कितना नुकसान किया है आपका? होगा करीब 2.5-3-4 लाख रुपए तो होगा ही। 3-4 लाख रुपए। हाँ। अब कब से आपकी कंपनी बंद है? यहाँ पर कर्मचारी कब से नहीं आ रहे हैं? कल हम जब से हुआ उसके बाद से मैंने फिर सबको घर भेज दिया।
वर्क बंद फ्रॉम कर दिया होम, है। हाँ वर्क फ्रॉम होम कर दिया है। कितने दिन के लिए? अभी तो देख रहे हैं फ्राइडे तक तो है ही है, उसके बाद फिर फ्राइडे तक कर दिया है। हाँ हाँ। अभी माहौल आपको समझ आ रहा है कुछ? माहौल तो थोड़ा शांत है, अभी सब कुछ ठीक शांत नॉर्मल है। लग रहा है, लेकिन कब क्या हो जाए किसी कल टेंशन में था। कल टेंशन में था। आप मानते हैं कि ये सब लोकल में मजदूरी करने वाले वही लोग हैं या इसके बाहरी भी लिंक हो सकते हैं? ये इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। नहीं लगा ना। सकते। लेकिन देखिए योगी सरकार ने इतना एक सख्त एक्शन लिया, आप कह सकते हैं कि तत्काल में लगभग 250 से 300 इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की जाती है। सीसीटीवी कैमरा और बाकी उसके चिन्हांकन के तरीके से उनको हिरासत में लिया जाता है। और उससे भी बड़ी बात है कि अब ये भी घोषित किया गया है कि जिन लोगों ने भी नुकसान किया है उनसे ही इनकी भरपाई की जाएगी। आज हमने देखा कि सेक्टर 63 की जहाँ से हम एंट्री किए हैं और जहाँ तक हम आए हैं, लगभग हमने अब तक लगभग कम से कम 6-7 किलोमीटर का जो सफ़र तय किया है, उस बीच में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। जहाँ जहाँ घटनाएं हुई हैं वहाँ पर बाकायदा एक गाड़ी खड़ी हुई है, 4-6 लोगों की टीम खड़ी हुई है, पुलिस की टीम खड़ी हुई है और सख्त निगरानी रखी जा रही है। भले ही ये माहौल आज शांत हो, कुछ शांत हो, लेकिन निश्चित ही अभी टेंशन का माहौल है। और ख़ास तौर पर जो फैक्ट्री संचालक हैं, जो ऑफिस वर्कर हैं, उनके मन में आज भी असुरक्षा का एक भाव है कि क्या पता कब क्या हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत वशिष्ठ के साथ मैं केशव मालान, ऑफ इंडिया, नोएडा।